रोशनी अच्छी लग रही हो। आज आप फिर से शराब पी के आए हैं? सॉरी। छी, कितनी बदबू आ रही है आपके मुंह से। सॉरी रोशनी, तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो प्लीज। चलिए, पहले आपको आपके कमरे तक ही छोड़ देती हूँ। उठिए, संभाल कर, आराम से संभाल के पाओ, संभाल कर पाओ रखो। कितनी बार कहा है इतनी शराब मत पिया करो, लेकिन तुम तो सुधरोगे नहीं। तुम्हें पता है ना हमारे ऊपर 10 लाख का कर्जा है। अगर तुम रोज ऐसे ही शराब पीते रहे तो हमारा क्या होगा? कभी सोचा है? जाओ, जाके देखो दरवाजे पे कौन आ रहा है। हाँ, जा रही हूँ। तुम तो जाओगे नहीं, पड़े रहो यहाँ पे, पता नहीं कब सुधरोगे। जाओ जाओ जाओ। नमस्कार भाभी जी, कैसी हो आप? पहचाना कि नहीं? अरे रमेश भाई, आपको कैसे नहीं पहचानूंगी? कुछ काम था क्या? आपको तो पता ही है मुझे आपसे क्या काम है। दरअसल आपके पति ने मुझसे 10 लाख रुपए का कर्जा दिया था, वो मुझे दे दो, मैं कर्जा लेके चला जाऊंगा, फिर यहाँ दोबारा कभी भी आपको परेशान करने नहीं आऊंगा। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? रमेश भाई, आपसे 1 हफ्ते का समय तो मांगा ही था। जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा हम आपको आपके सारे पैसे लौटा देंगे। देखिए भाभी जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। 2 हफ्ते के अंदर अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा पति तो अभी पैसा दे नहीं सकता, इसलिए मैं तुमसे ही पैसा वसूल करूंगा। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है रमेश भाई, अभी आप जाइए, मैं पैसों का इंतजाम करके आपको कॉल करती हूँ। बहुत बढ़िया, पर जल्दी करना, मैं अगले हफ्ते वापिस आऊंगा। पैसा तैयार रखना, वरना समझ रही हो ना? ओके, बाय। रोशनी, कितना टाइम लगेगा? मुझे देरी हो रही है। लाती हूँ बाबा, बस 2 मिनट। रोशनी, ये सब क्या कर रही हो? पहले मुझे मेरा टिफिन पैक करके दो, लेट हो रहा है मुझे। ये लीजिए आपका टिफिन। आज मैंने आपकी फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाई है। थैंक यू सो मच रोशनी, हाउ स्वीट ऑफ यू। कितनी अच्छी हो तुम। थैंक यू से काम नहीं चलेगा जनाब। आज से आपको अपने अंदर एक सुधार लाना होगा कि अब आप कभी भी शराब पी के घर नहीं आएंगे।
ठीक है बाबा, आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, पक्का प्रॉमिस। ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस तो आपका सुबह का शाम को टिकता नहीं। आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, ठीक है? अच्छा मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हेलो दोस्त, मैं अजय बोल रहा हूँ, पहचाना कि नहीं? अरे अजय, कैसा है तू यार? बड़े दिनों बाद याद आई मेरी। दरअसल मैं अपने एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में तेरे शहर आने वाला हूँ। सोचा कि 2-4 दिन तेरे घर रुक जाऊँ, फिर काम खत्म होते ही निकल लूंगा, अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो। कैसी बात कर रहा है यार, तू आ जाना, अपना ही घर समझ। एक काम करता हूँ, मैं तुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप करता हूँ, हम शाम को मिलते हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू भाई, चल मिलते हैं, बाय। ओके चल बाय। किसका कॉल था? मेरा एक दोस्त है अजय, वो गांव से यहाँ पे आ रहा है, तो किसी काम की वजह से आ रहा है, तो हमारे साथ ही रुकेगा। तो वो जब भी शाम को आए उसका अच्छा सा ध्यान रखना और खातिर करना, ठीक है? ठीक है। मैं चलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ ठीक है? हाँ, बाय। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी मेरा नाम अजय है, मैं आपके पति का दोस्त हूँ, अभी अभी गांव से आया हूँ। नवीन घर पे है क्या? नहीं, वो तो ऑफिस चले गए हैं, शाम को ही आएंगे। लेकिन आप अंदर आ जाइए। थैंक यू भाभी जी। जी। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं भाभी जी, दरअसल गांव से यहाँ तक का सफ़र बहुत लंबा था, तो थोड़ी थकान सी हो रही है। आप एक काम कीजिए, मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए, मैं थोड़ा फ्रेश होना चाहता हूँ। हाँ चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूँ। ठीक है भाभी जी। आइए। ये रहा कमरा, आप फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, खाना तो मैं खाकर आया हूँ। आप एक काम करिए, मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। रुकिए भाभी जी। जी। 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए। ये क्या है? दरअसल मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, ये उस प्रॉपर्टी का टोकन अमाउंट है। फिलहाल आप ये अपने पास रखिए, जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं आपसे मांग लूँगा। वो तो ठीक है, पर आप इसे अपने पास ही रखिए ना। अरे भाभी जी, मैंने बोला ना, आप इसे अपने पास रखिए, मैं किधर रखूँगा इसे। और हाँ, मैंने सुना है आप चाय बहुत ही बढ़िया बनाती है, आप मेरे लिए 1 कप चाय बना दीजिए, ठीक है? ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ।
हेलो। हेलो रोशनी जी, पहचाना मुझे? आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बाप रे बाप, इतना गुस्सा? वैसे गुस्से में तो बहुत ही अच्छी लगती हो। पहले मुझे ये बताइए आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, वरना मैं फ़ोन रखती हूँ। अरे नहीं नहीं, फ़ोन मत रखना मुझे, वरना डायरेक्टली आपके घर पे आना पड़ेगा। दरअसल मैंने जो आपको 2 हफ्ते का टाइम दिया था, उसमें अभी 1 हफ्ता ही बचा है, और मुझे इस 1 हफ्ते के अंदर मेरे 10 लाख रुपये चाहिए। अगर नहीं मिले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? आप कॉल रखिए, मैंने आपसे कहा था ना 1 हफ्ते में जैसे ही पैसों का इंतज़ाम होता है मैं आपको वापस कॉल करूँगी। तो कर ना, वरना मैं डायरेक्टली तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। अगर एक बार मैं तुम्हारे घर पे आया ना तो बिना पैसे लिए हुए वापिस नहीं जाऊंगा, समझी? चल कॉल रख। अरे पर मेरी बात तो सुनिए। हेलो। इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? आज आप फिर से शराब पी के आए हैं? मना किया था ना मैंने आपको शराब पीने से। बहुत बोलती हो तुम। मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो, आराम करना है। ज्यादा बकबक मत करो, छोड़ दो मुझे। मैं खुद अरे ही संभाल के खुद ही चला जाता हूँ। चलिए, संभाल के। मैं तो बोल रहा था मैं कमरे में, छोड़ दो। ये क्या भाभी जी, मेरे दोस्त ने शराब पिया है? ये तो इनका रोज का ही है, शाम होते ही शराब पी लेते हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूं? आप टेंशन मत लीजिए, इसे होश में आने दो। मैं कल सुबह इसको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है? फिलहाल आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये कब खाना खाएगा? ये शाम को खाना नहीं खाते, सुबह जब नशा उतरेगा ना तो खुद ही जाके किचन से ले लेंगे। हाँ दारू पिए। क्या 10 लाख देना है? 10 लाख 25 दूंगा। 25 कितने? हाँ कल आ जाना, कल आ जाना, कल 25 से आ जा। हाँ, मेरी बीबी को कुछ सब कुछ पता है। और भाई अजय, क्या हाल? गांव में सब कैसे हैं? माताजी, पिताजी, सबकी तबीयत कैसी है? गांव में तो सब बहुत बढ़िया है, लेकिन तेरे पिताजी तुझे बहुत याद करते हैं। कभी उनसे मिलने भी आया कर गांव में। क्या करूँ यार, ये शहर की नौकरी काम में इतना व्यस्त हो गया हूँ कि वक्त ही नहीं मिलता। लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इस बार गांव होकर आऊँ, पिताजी से मिल लूँ। वेरी गुड। वैसे दोस्त, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलना। एक मिनट। हेलो। जी सर, जी सर। हाँ मैं अभी आ जाता हूँ। नहीं नहीं जी सर, मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा।
हाँ मैं बस अभी निकल ही रहा हूँ। जी सर, ठीक है सर। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा सर। हाँ हाँ मैं बस अभी 5 मिनट में आया। किसका कॉल था? मेरे बॉस का फोन था ऑफिस से, मुझे निकलना होगा, थोड़ा अर्जेंट है। हम शाम को मिलते हैं, आराम से बैठ के गप्पे लड़ाएंगे, ठीक है? पर मेरी बात तो सुन। मैं निकलता हूँ। अरे पर मेरी बात तो सुन। अरे नवीन सुन तो सही। भाभी जी, आप रो क्यों रही है? आखिर प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताइए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाभी जी, ऐसे ही भला कौन रोता है? आप मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम है। नहीं, कोई बात नहीं है। अरे बताइए, कुछ तो बात है। अजय जी, आपके दोस्त को शराब की बुरी लत लग चुकी है। रोज ऑफिस को लौटते वक्त वो शराब पी कर आते हैं। कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। बिजनेस भी डाउन हो गया है उनका और 10 लाख रुपए का कर्जा चढ़ चुका है हम पर। मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मैं क्या करूं? अच्छा आप रोइए मत, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे समझाऊंगा। वो किसी की बात नहीं मानते, अब किसी की नहीं सुनते। भाभी जी, आप टेंशन मत लीजिए, वो मेरे बचपन का दोस्त है और मैं जानता हूं कि उसको किस तरह से समझाना है। नवीन का ऑफिस वहीं पर है ना जहां 2 साल पहले था? हाँ, क्यों? बाद में बताऊंगा। और हाँ, आप चाय बहुत बढ़िया बनाती हो, तो क्या आपके हाथ की 1 कप चाय मिल सकती है? हाँ, लाती हूँ। दोस्त, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना बड़ा शराबी बन जाएगा। तुझे पता है, तेरी ये शराब पीने की लत की वजह से तेरी बीवी कितना टेंशन में रहती है। तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? जो भी बिजनेस किया उसमें लॉस हुआ, नुकसान हुआ, और उसी नुकसान के चलते आज मुझे 10 लाख का कर्जा हो चुका। और उस गम को भुलाने के लिए मैंने शराब का सहारा ले लिया, तो क्या गलत किया मैंने? चल मुझे एक बात बता कि तू पिछले कितने सालों से शराब पीता है? ये कैसा सवाल है? अरे बता तो सही। यही कोई 5-6 सालों से। और एक दिन का कितने का शराब पी लेता है? क्या पूछ रहा है तू यार? ये बता ना। यही कोई 500-600 की। वाह, 500-600 की शराब। एक दिन का 500 का शराब, यानी पता है 6 साल का कितने का शराब हुआ? पता नहीं यार, तुम सब शराबियों की यही दिक्कत है। एक दिन की 500 की शराब यानी 1 साल की होती है 1,82,500। यानी तू 6 साल में 10 से 11 लाख की शराब पी चुका है।
अगर यही पैसों से तूने अपना कर्जा चुकाया होता तो आज तेरे सर पे 10 लाख का कर्जा नहीं होता। देख, अभी भी टाइम है। ये शराब की लत छोड़ दे। ये शराब तुझे तो बर्बाद करेगी ही, लेकिन साथ में तेरे पूरे परिवार को उजाड़ कर रख देगी। सोचना इस बारे में। चल मैं चलता हूं, बाय। क्या बात है, आज आपने शराब नहीं पी? सब ठीक तो है ना? अरे क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रहे हैं? बाबा बताइए तो कुछ। ऑफिस में तो सब ठीक है ना? ऑफिस में सब ठीक है। पायल, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे पता है मेरे शराब पीने की आदत की वजह से तुमको बहुत परेशानी हुई है, लेकिन आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, हाथ भी नहीं लगाऊंगा, प्रॉमिस। और ये पक्का प्रॉमिस है। शाम को टूट जाए वैसा प्रॉमिस नहीं। मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। तो ये बात है, जनाब की अकल ठिकाने आ गई है। वैसे ये बदलाव कैसे? इसकी वजह से ये मुझे शांति से बैठ के समझाने लगा कि मेरे शराब पीने की वजह से मेरा घर, मेरी जिंदगी और तुम सब बर्बाद हो रहा है। इसीलिए मैंने आज से डिसाइड किया कि आज के बाद मैं कभी शराब पीऊंगा भी नहीं और उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच। जिंदगी में हर किसी को तेरे जैसा दोस्त मिले। अरे यार, अब तू मुझे शर्मिंदा मत कर। तुझे पता है ना, हम लोग कॉलेज लाइफ में क्या बोलते थे? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा ठीक है, आप दोनों डाइनिंग पर चलिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा के आती हूँ।